नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। जो कुछ तुम्हें कहना है स्पष्ट कहो, न्यायाधीश ने कहा। मैं महेंद्र प्रताप से कुछ सवालात करना चाहूंगा। चाणक्यपुरी के एसएचओ महेंद्र प्रताप को हाजिर होने के लिए आवाज लगाई गई। महेंद्र प्रताप फौरन ही गवाह के कटघरे में मेरे सामने खड़ा था। एसएचओ से एक बार फिर अदालती रस्म की कसम खिलाई गई। तुम अपने सवाल कर सकते हो, न्यायाधीश ने इजाजत दी। एसएचओ साहब, मैं जानता हूं कि आप निहायत ही शरीफ और ईमानदार पुलिस अफसर हैं। क्या आप मिस मालती बाला को जानते थे? कौन मिस मालती बाला? मिस मालती बाला जो कुछ दिन पंडित हरिवचन की सेक्रेटरी रही हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते? अवश्य जानता था। मुझे अफसोस है कि वो स्वर्गीय हो गई। याद कीजिए एसएचओ साहब, मिस मालती बाला के फ्लैट पर पहुंचकर उसे रेप करने का आरोप किस पर लगाया गया था? तुम पर। तुम निहायत। बस गाली मत दीजिए, ये पुलिस थाना नहीं अदालत है। लोग एक बार फिर हंस पड़े। महेंद्र प्रताप झेंप गया। वो केस भी आपके हाथों में था और उसमें मालती बाला का रेप करने के अलावा ब्लैकमेलिंग का भी आरोप था। यानी उस सेक्रेटरी के माध्यम से मैं पंडित जी से पैसे ऐंठने गया था और जब बात नहीं गली तो मिस मालती बाला पर ही रीझ गया। उसके साथ जबरदस्ती की। आपने बड़ी तेजी के साथ गवाह छुटाए। पंडित जी ने राजनीति का असर दिखाया, फिर तो मुझे सस्पेंड होना ही था। उस मुकदमे का इससे क्या ताल्लुक? दीनानाथ ने टोका। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत बड़ा ताल्लुक। मेरे अजीज दोस्त दीनानाथ ये भूल रहे हैं कि इसी ताल्लुक से उन्होंने दुश्मनी का हवाला दिया था। दीनानाथ को खामोश होना पड़ा। सवाल जवाब जारी रहे। इजाजत मिली। मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि इसी शख्स ने वो मुकदमा कोर्ट में दाखिल करवाया था और फिर मिस मालती बाला ने यही मुकदमा वापस ले लिया था। ऐसा इसलिए हुआ योर ऑनर कि मालती बाला से रेप का वो मुकदमा सिरे से झूठा था। वो मुझे फंसाने का एक जाल था जिसमें इन्होंने भी पूरा पार्ट अदा किया था। अगर उस मुकदमे में सच्चाई होती तो मालती बाला केस वापस न लेती। तुमने उसे पैसे देकर खरीद लिया था, महेंद्र प्रताप बोल उठा। इसका मतलब वो पैसे से खरीदी जाने वाली स्त्री थी और जिस प्रकार मैंने उसे खरीदा उसी प्रकार पंडित जी भी उसे खरीद चुके होंगे। तभी तो वो आफत मेरे सिर पर आ पड़ी। योर ऑनर, इस बात से साबित हो जाता है कि मिस मालती वाला पंडित जी की सेक्रेटरी नहीं बल्कि हाई क्लास कॉल गर्ल थी जो उन दिनों पंडित जी की रखेल थी। महेंद्र प्रताप ने यह सारा काम पंडित हरिवचन के इशारे पर किया। इससे यह भी जाहिर हो जाता है कि झूठे केस बनाने में इनका सानी नहीं है और शायद इनसे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी भी वहीं से शुरू हुई। मैं ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहता था जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये लोग हमारे समाज में बड़े बड़े ओहदे पाए हुए हैं मिलॉर्ड। पंडित हरिवचन भी ऐसा ही समाज का नासूर था जिसने तस्करी का जाल फैलाया हुआ था, जिसके इशारे पर शहर के गुंडे काम किया करते थे और जिसके इशारे पर महेंद्र प्रताप भी काम किया करते थे। जब मैं पत्रकार था तो इन लोगों के खिलाफ सबूत जुटा रहा था, तभी इन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया और बाद में जब मिस मालती बाला से पंडित जी का दिल भर गया या मिस मालती बाला उनके रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो गई तो एक दुर्घटना में उसका काम तमाम करवा दिया गया। काश कि आज मिस मालती वाला डॉक्टर भूपेंद्र जीवित होते तो मेरी बात का पूरा सबूत मिलता। मिलॉर्ड, दुर्घटना का मामला इन्हीं के हाथ में था और दुर्घटना करवाने वाले जिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया वो भी अदालत से बरी हो गया क्योंकि वो केस भी झूठा था। हकीकत ये थी कि ये केस हत्या का मामला था जिस पर खूबसूरती के साथ पर्दा डाल दिया गया। ये बकवास करता, बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद, महेंद्र प्रताप ने मुट्ठियां भींच कर कहा। लेकिन तुम निर्दोष तो साबित नहीं होते, न्यायाधीश ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैं उसी पहलू की तरफ आ रहा हूं योर ऑनर। जब मालती बाला मेरे हाथ से निकल गई तो मैं उस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। तब इस आदमी ने मुझे चेतावनी दी। मैं कमजोर था इसलिए चुप हो गया। मिलॉर्ड, ये घटनाएं इस बात पर उजाला फेंकती हैं कि महेंद्र प्रताप से मेरी शत्रुता थी। हम दोनों को कभी भी मौका मिलता तो एक दूसरे को फंसा डालते। मैं इन लोगों के लिए खतरनाक था क्योंकि मेरे पास इनकी बहुत सी जानकारियां थी। मैं यहां तक जानता था कि महेंद्र प्रताप, जिसके पास 5 साल पहले कुछ भी नहीं था,
आज सिर्फ इसी शहर में 7 शानदार बंगलों का मालिक है जो उसने अपने रिश्तेदारों के नाम किए हुए हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। दीनानाथ उठ खड़ा हुआ। मिस्टर रमेश वर्मा एक दूसरी ही दास्तान को सुना रहे हैं। इससे इस मुकदमे का संबंध नहीं, सिवाय इसके कि ये साबित करना चाहते हैं कि यह खुद ब्लैकमेलर था। इस प्रकार की बातें एक ब्लैकमेलर ही जाना करता है। रमेश वर्मा को सफाई में कहने की पूरी छूट दी जाती है। न्यायाधीश ने दीनानाथ की बातें अनसुनी करते हुए कहा, थैंक यू योर ऑनर। मैंने एक बार फिर अदालत का मुआयना किया। अब मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ, और यही वो पहलू है जो इस झूठे मुकदमे की असलियत प्रकट करता है। मेरे दोस्त ने मुझे ब्लैकमेलर कहा। ब्लैकमेलर तो नहीं, लेकिन मैं एक प्राइवेट जासूस था, और प्राइवेट जासूस को ऐसी बहुत सी बातें मालूम रहती हैं। हाँ तो मिस्टर प्रताप, चंद सवाल और पूछने बाकी हैं, उसका जवाब जरा सोच समझ कर दीजिए। महेंद्र प्रताप चुप रहा। कत्ल किस तारीख को हुआ? क्या? महेंद्र प्रताप इस प्रकार चौंका जैसे वो सोते से जागो। कत्ल किस तारीख को हुआ? मैंने जोर से कहा। ये तो हर किसी को मालूम है कि कत्ल 20 फरवरी को हुआ, इसी साल की 20 फरवरी। महेंद्र प्रताप ने इस प्रकार कहा कि कुछ लोग हंसे बिना ना रह सके। दरअसल वो नर्वस नजर आ रहा था, और उसे नर्वस करना ही मेरा पहला काम था। कितने बजे? 10 बजे रात्रि के समय, यानी कि कत्ल 20 फरवरी को रात 10 बजे हुआ। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है। अब तुम क्या ये कहना चाहते हो कि कत्ल 10-12 रोज पहले हुआ और इतने दिन तक मैं वहां पहुंचा ही नहीं, मातम मनाता रहा? ये फूल, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, कहीं वो कत्ल 3-4 रोज पहले ना हुआ हो? खैर, ये स्पष्ट है कि कत्ल 20 फरवरी को हुआ। मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहती है। यकीनन तुम घटनास्थल पर जल्दी पहुंच गए थे। मैं 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया था। अब आपसे कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं। महेंद्र प्रताप ने रुमाल से पसीना पोंछा और कटघरे से उतर गया। योर ऑनर, मुझे और किसी से कोई सवाल नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कत्ल 20 फरवरी को रात के 10 बजे हुआ, और घटना स्थल पर मुझे 2 गवाहों ने देखा। वीना कपूर की नौकरानी कमला देवी ने, और दूसरे रूप सिंह उर्फ रूपा ने। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर भी नोट किया। यकीनन ये मुकदमा इतना मजबूत था कि अगर मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा ना होती तो आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस अदालत से ऊपर भी एक अदालत है, ईश्वर की अदालत, और उसकी इजाजत के बिना ये अदालत मुझे सजा नहीं दे सकती। मिलॉर्ड, अब तक आपने मेरी बातों पर गौर नहीं फरमाया होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 15 फरवरी की रात मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, और रामपुर स्टेशन पर मुझे टीसी ने आरपीएफ के सुपुर्द किया था। ये सब क्यों हुआ, ये तो बात की बातें हैं। हकीकत ये है कि 16 फरवरी को रामपुर की अदालत में मजिस्ट्रेट बख्शी ने मुझे 10 दिन की सजा सुना दी थी। मैं उस दिन से ही रामपुर की जेल में सजा काटता रहा, और 26 फरवरी को वहां से रिहा किया गया। मुझे ये सजा बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में हुई थी। यदि मैं 200 रुपये जुर्माना दे देता तो शायद ये सजा न होती, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और ये अच्छा ही हुआ, अन्यथा खून के इस जुर्म में मुझे कोई भी न बचा पाता। एक क्षण के लिए मैं रुका। अगर मैंने खून किया तो जेल में कौन सजा काट रहा था, और अगर जेल में मैं सजा काट रहा था तो फिर ये मुकदमा कैसे? एक समय में एक आदमी 2 जगह मौजूद नहीं हो सकता। मेरी उंगलियों के निशानात, मेरी फोटो जेल के रिकॉर्ड में मिलेगी। मेरी वहां जेलर से भी झड़प हुई, उसे भी मुझे पहचानने में गफलत नहीं होगी। मुझे टीसी भी पहचानता होगा, क्योंकि मैंने उसके गाल पर तमाचा मार दिया था। ये सब पर्याप्त सबूत हैं कि मैं वहां सजा काट रहा था, और 20 फरवरी को भी वहीं था। अगर मैं वहां मौजूद था तो खून का ये मुकदमा सिरे से झूठा है। एसएचओ महेंद्र प्रताप ने मेरे खिलाफ बड़ा ही खतरनाक जाल फैलाया है। योर ऑनर, कोई भी फैसला सुनाने से पहले इसकी तस्दीक की जाए कि मैं, यानी कि रमेश वर्मा, रामपुर जेल में सजा काट रहा था या नहीं। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है। तुम्हारी सफाई के लिए अदालत इस मुकदमे की अवधि बढ़ाती है, न्यायाधीश ने कहा। मुकदमे की अवधि बढ़ गई। रामपुर की जेल और अदालत से इस बारे में पूछताछ की गई। गवाह कटघरे में 2 व्यक्ति और बुलाए गए, एक जेलर और दूसरा टीसी। दोनों के बयानों ने सारी अदालत में सन्नाटा फैला दिया। जेलर का बयान था, यह आदमी आधे दिमाग का है योर ऑनर, क्रैक माइंड। मैं इसे अच्छी प्रकार जानता हूँ,
उस रात मैं जेल की गश्त पर निकला था। जब मैं उस बैरक में पहुंचा जहां ये बंद था तो ये तसला पीट पीट कर गा रहा था। कैदी सो रहे थे परंतु ये उन्हें नाच नाच कर जगा रहा था। मैंने जब इससे पूछा कि ये क्या तमाशा हो रहा है तो ये आदमी मुझसे उलझ पड़ा। हालांकि ये मुझे तहजीब सिखाता रहा, कभी कभी बहुत बुद्धिमानी की बातें कर लेता। मैंने इसे उसी समय क्रैक समझ लिया। इसने कहा कि 10 रोज की सजा काट कर जब वो बाहर निकलेगा तो अगली बार किसी का खून करके ही अंदर आएगा। लेकिन मेरे विचार से ये मच्छर भी नहीं मार सकता। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।